अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ D1 अपडेटेड एडिशन सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में आपको कहा जा रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको ए से लेकर एच तक पार्ट्स में कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनमें ब्रैकेट यूज की हुई है। तो एक्सपैंड का मतलब होता है आपकी जहां जहां ब्रैकेट है आपने वो ब्रैकेट को ओपन करके अपना आंसर एक्सप्रेशन का लिखना होता है। तो पार्ट ए और से लेकर एज तक सारे मैंने आपके सामने लिखे हैं। हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए आपको ब्रैकेट के अंदर x+5 दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व कैसे करना होता है, आप अपनी आसानी के लिए जहां खाली नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसके साथ आप 1 लिख लीजिए और x+5 साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक फॉर्म बन चुकी है, इसका मतलब क्या है, आपका जो -1 है ब्रैकेट के बाहर, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये +5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हमने अब कैसे सोल्व करना है, हम -1 को पहले x के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो -1 को x से मल्टीप्लाई करो प्लस x से, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो पहली टर्म हमारी जो एक्सप्रेशन की आ गई -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आ गई -x, ठीक है। अब हम अपने दूसरे टर्म पे चलते हैं जो कि है +5। अब -1 ने +5 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो अगेन माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा माइनस, और 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सप्रेशन था, जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स थी, बाहर के माइनस ने अंदर वाले दोनों जो डिजिट्स हैं, एक वेरिएबल था एक कांस्टेंट था, उनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लीव कर देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर था, एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ठीक है। ओके, अब हम पार्ट बी पे चलते हैं। इसको भी हमने ऐसे ही सोल्व करना है। माइनस सिर्फ हमें दिया हुआ है तो हम इसके साथ 1 खुद से लगा लेंगे और देन आपका 4 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अगेन -1 अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जिस चीज के दरमियान में अलजबरा में कोई साइन ना हो, जैसे -1 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो -1 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन यही -1 माइनस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप देखें 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब आपने -1 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -4, और नेक्स्ट आपके पास बन रहा है -1 मल्टीप्लाई बाय -x, क्योंकि -1 ने 4 के बाद अब -x से भी मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ आप देखिएगा माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो अगर हम -1 को -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपली +x बच जाता है, और ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ चुका है। यहाँ हम अपने आंसर को लीव कर देंगे। पार्ट सी देखिएगा, इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर हमें 2 दिया हुआ है और अंदर 3y+7 है, तो इसका मतलब 2 पहले 3y से मल्टीप्लाई होगा, देन यही 2 अंदर +7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आप क्या कर लें, 2 इंटू 3y, ठीक है। 2 इंटू 3y क्या होगा, 2 3 6 और 7y, तो इसका मतलब पहली जो आपकी टर्म है 3y 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगी 6y, और देन हमारा है यही जो बाहर 2 है, इसने +7 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो 7 2 होता है 14, और साइन हमारा प्लस का लगेगा तो यहाँ आ जाएगा +14। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई पार्ट सी की। ओके, डी पार्ट जो आपको दिया है, इसके अंदर आपको बाहर 8 दिया है, इसका मतलब है 8 ने मल्टीप्लाई होना है 2y के साथ भी और देन -5 के साथ भी। तो 1 बाय 1 हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई होगा 2y के साथ, तो बच्चों 8 2 होता है 16। तो पहली टर्म जो वेरिएबल टर्म है 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगी 16y। ओके, अब सेकंड हमारा क्या है, 8 ने -5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 8 विल मल्टीप्लाइड विद -5, तो 8 5 होता है हमारे पास 40, और 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा
-40, ठीक है। तो ये 16y -40 आपका पार्ट डी की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। पार्ट ई इसी तरह से इजी है। 8 आपको दिया हुआ है बाहर, आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो 3a है ब्रैकेट के अंदर, और देन इसी को मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म जो कि है -4b, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3a के साथ। तो 8 3 ज़ा 24, तो ये बन जाएगा 24a। तो फर्स्ट टर्म हमारी बन गई 24a। अब इसी 8 ने मल्टीप्लाई होना है -4b के साथ। तो हम क्या करते हैं, इसको -4b के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 ज़ार हमारे पास होता है 32, और साथ आ जाएगा a। अब देखिएगा 8 था प्लस का और 4a है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो हम यहाँ पे -32a लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा सॉरी 32b आएगा, ये 4b है, तो ये आ जाएगा -32b, ठीक है, ये b है। तो यहाँ हमारी पार्ट ई की एक्सपेंडेड फॉर्म भी बन चुकी है। पार्ट एफ में अब बाहर आपको एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है -3। इसको हम पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 6 से करेंगे। तो पहले आप c से करके देखें, -3 इंटू सी, इट विल बी -3c। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म हमारी -3c, और सेकेंडली यही -3 मल्टीप्लाई होगा +6 के साथ। तो अब देखिएगा 3 6 ज़ार होता है 18, लेकिन साइन देखिएगा माइनस और प्लस है, माइनस प्लस हमारे पास होता है माइनस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे -18, ठीक है। तो ये आपकी पार्ट एफ की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। ओके, पार्ट जी देखिए। पार्ट जी में भी एक नेगेटिव नंबर -4 है, इसको हम 1 बाय 1 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। -4 जो है डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4d, और देन आप देखें जब ये -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू -6, तो 4 6 ज़ार होता है 24, और देखें दोनों माइनस के हैं, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे +24। ओके, तो ये हमारा पार्ट जी का आंसर आ गया। पार्ट एच में आपको एक बाहर वेरिएबल टर्म दी हुई है, इसको पहले हम x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a इंटू एक्स, 2a इंटू एक्स हो जाएगा 2ax। तो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई 2ax। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा इसी 2a जो ब्रैकेट के बाहर है, इसने सेकेंड टर्म यानी -y के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस का है, तो प्लस माइनस हमारा साइन आ जाएगा माइनस का, 2a इंटू वाई हो जाएगा 2ay। तो दूसरी टर्म हमारी बन गई -2ay। तो ये पार्ट एच का हमारा आंसर आ चुका है। इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।